हेलो फ्रेंड्स। प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो सारे मेडिकल कंडीशंस जिसके बारे में प्रेगनेंसी के पहले ही हम अपने डॉक्टर से बात कर लें तो हम बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ वो सारे जो कंडीशंस रहते हैं वो हमको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट करते हैं एंड इवन हमारे होने वाले बेबी पे भी बहुत असर पड़ता है। तो वो सारे मेडिकल कंडीशंस में सबसे पहला कंडीशन होता है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ की वजह से आपको मिसकैरेज भी होने के चांसेस रहते हैं, प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं एंड बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो दो तरीके की डायबिटीज़ होती हैं। पहला जो होता है दैट इज़ प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ और सेकेंड जो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो कंडीशन होता है जिसमें डायबिटीज़ जो है वो आपको प्रेगनेंसी के पहले ही रहेगा। तो उस सिचुएशन पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने डॉक्टर से बात कर ले जो हमको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रॉपर मेडिकेशन हमको सजेस्ट करे, प्रॉपर डाइट हमको सजेस्ट करे ताकि हमारा शुगर लेवल बहुत नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे और ऐसे कुछ इश्यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम रहें। और सेकेंड जो रहता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो डायबिटीज़ रहता है वो हमको 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। जो जो जिन जो 25 ईयर्स ऑफ एज जिनका हो गया है उनको ये रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जिनका प्रीवियस जो बेबी है वो ओवरवेट हुआ था, वो फैमिली में अगर कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री रहे उनको, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जो फैक्टर अगर आपको है तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब बात ये आती है कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कैसे ये करें, प्रिवेंट करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो फैक्टर रहता है वो हमारा बॉडी वेट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रेगनेंसी के पहले ही हम अपने बॉडी वेट को नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाए। अगर आप ओवर वेट हो तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको जो आपका बॉडी वेट है वो नॉर्मल लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड जो है ब्रिस्क वॉकिंग का जो हैबिट है वो आपको अडाप्ट करो। लाइक कोई भी आप एक्सरसाइज करो, नॉर्मल एक्सरसाइज, जिमिंग, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करो। अगर आपको कुछ भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है या फिर कुछ भी नहीं है आपके पास, जिम नहीं है या फिर कोई मशीन्स नहीं है या कुछ भी नहीं है जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो यू कैन डू योगा ऑल्सो। आप ब्रिस्क वॉकिंग, सबसे ईजिएस्ट होता है ब्रिस्क वॉकिंग, जो आप 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग आप कर सकते हो। एक प्रॉपर डाइट मेंटेन कर सकते हो जिसकी वजह से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है, दिमाग को बहुत कंट्रोल में रखना है, आपको न्यूट्रिशनल डाइट मेंटेन करना है जिसकी वजह से आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ ना हो। तो ये सारे और जो भी और फैक्टर्स हैं हम डॉक्टर से प्रॉपरली बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट ये सारे फैक्टर्स पे हम डिस्कशन कर लेंगे तो ये सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। आफ्टर डायबिटीज़ जो सेकेंड मेडिकल कंडीशन होता है वो हाई ब्लड प्रेशर का होता है। अभी क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में जो आपके प्लेसेंटा के जो बेबी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है प्लेसेंटा, उसके अराउंड जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई रहता है वो नॉर्मल रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर में, और आपके बेबी को रेगुलर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब नहीं मिलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर में प्री टर्म लेबर के रिस्क होते हैं। फिर सेकंड रहता है कि लो बर्थ वेट का रिस्क होता है। अगर बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो आपका बेबी वेट गेन नहीं करेगा पेट में, तो उसके वजह से लो बर्थ वेट हो सकता है। हाई बीपी के वजह से आपका प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है। प्री टर्म डिलीवरी के केस में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज रेज हो सकते हैं। अगेन जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो दो तरीके का रहता है। एक, अगर आपको बीपी का प्रेगनेंसी से पहले ही प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से डिस्कशन करके प्रॉपर मेडिकेशन आपको लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द
कंप्लीट प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पे डॉक्टर नहीं चाहेंगे कि आपका बीपी कभी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, बिकॉज मिसकैरेज हो सकता है उसके वजह से, फिर प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड जो रहता है, आपको 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको हाई बीपी का कंडीशन जो है रहता है डेवलप होता है, जिसको हम प्री क्लैम्पशिया भी बोलते हैं, तो ये कंडीशन के केसेस में भी आपको रिस्क हो सकता है। तो ये कंडीशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक ब्लर्ड विजन रहेगा, हेडेक अगर आपको हो रहा है, अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत स्वेलिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है हाथ में, फेस पे, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाई बीपी के, मतलब प्री मेडिकल कंडीशन, उसको प्री क्लैम्शिया बोलते हैं वो मेडिकल कंडीशन को। तो जैसे भी हमको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर ये सारे सिम्टम्स अगर हो रहे हैं, तो हमको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो सूटेबल मेडिकेशन दे सके और रेगुलर बेसिस पे बेबी के डेवलपमेंट को, बेबी के हार्ट बीट को मॉनिटर कर सके। तो ये हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी डॉक्टर से डिस्कशन करना बिफोर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड कंडीशन होता है आफ्टर हाई ब्लड प्रेशर, अनीमिया। बहुत सारे लड़कियों को अनीमिया के इश्यूज रहते हैं। अभी अनीमिया का जो, अगर आपको रेगुलर आपको प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के पहले, तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए पहले। अगर अनीमिया के इश्यूज हैं तो बेटर रहेगा कि आप न्यूट्रिशनल डाइट अडॉप्ट करके वो अपना जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आप एकदम नॉर्मल में लेके आ जाएं। अगर वो नहीं आ पा रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ये पहले से मतलब मेडिकेशन आपको सजेस्ट करेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आयरन सप्लीमेंटेशन, उस हिसाब से न्यूट्रिशनल डाइट्स आपको सजेस्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप एनेमिक हो तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वीकनेस होने के चांसेस रहते हैं, आपकी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी उतना ज़्यादा, स्ट्रेस नहीं ले पाएगी, आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो। तो एक न्यूट्रिशनल डाइट होना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अनीमिया के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस आपको आयरन सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे आपको लेने पड़ेंगे। फिर डाइटिशियन को आपको प्रॉपर कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ चाहे सी सेक्शन हुआ, अगर आप एनेमिक हो तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी और इवन आफ्टर डिलीवरी भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, अगर आप अनेमिक हो, हेमोग्लोबिन लेवल आपका कम है तो हेमोग्लोबिन लेवल बॉडी में मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनीमिया के बाद और बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं, लाइक एस्थमा, थायराइड, एपिलेप्सी, और भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके बारे में हमको अपने डॉक्टर से बिफोर प्रेगनेंसी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप सब तरीके के मेडिकेशंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि बेबी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए क्या मेडिकेशन आप ले सकते हो, क्या मेडिकेशन आपका एग्जिस्टिंग चल रहा है, उसके बाद आप क्या कंटिन्यू कर सकते हो, क्या कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, क्या सब्स्टिट्यूट, मेडिकेशन के अलावा क्या सब्स्टिट्यूट है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ग्राउंड्स पे डॉक्टर के साथ एक हेल्दी डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिफोर प्रेगनेंसी, सो दैट आपका जो पूरा प्रेगनेंसी का जो फेज़ है बहुत ईजी जाए, और इवन प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी कोई इशू नहीं रहे, इवन ड्यूरिंग डिलीवरी भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको कुछ मेडिकल इश्यूज हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, तो सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हो, तो इसके बारे में भी आप अगर अपने डॉक्टर से पहले से ही डिस्कशन कर लो, तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम पहले से ही ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और पैरामीटर रहता है कि अगर आपके फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई इश्यूज़ हैं, कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि जनरेशन से कंटिन्यू हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप डॉक्टर से बात कर लेंगे, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर पाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, मैंने आपको अपने वीडियो के पहले में भी बताया, कि एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना। ठीक है, तो अभी ऑप्टिमम वेट क्या है, अब अगर आप ओवर वेट हो तो डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं,
या फिर हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं ओवरवेट की वजह से। और इवन बहुत सारे मतलब अगर आप ओवरवेट हो तो मैंने अपने मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये चीज़ फील किया है कि आप ऑलरेडी ओवरवेट हो और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका 10 से 15 किलो बहुत बढ़ता ही है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 10 से 15 किलो बढ़ता ही है। तो फिर क्या होता है कि बैक के बहुत इश्यूज़ रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगता है क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरवेट हो, प्लस आपका जो इंक्रीज वेट है उसकी वजह से पैर में बहुत स्वेलिंग होने लगती है, कमर दुखता है, पैर दुखता है, बहुत स्लगिनिश फील होता है। तो बाकी मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे, मैं और लोगों का नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे अदर देन दिस और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। मुझे मेरा जो वेट था प्रेगनेंसी के पहले 82 केजीज था, और 7th वीक या फिर आप बोल सकते हैं 9th वीक तक आते आते आई वॉज 95। बट अदर देन बैक एक और बहुत हैवी फील होना, उसके अलावा और कुछ इश्यूज मुझे नहीं हुए। बट डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि एक आइडियल वेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड है कि अगर आप अंडर वेट हो, तो अंडर वेट हो तो आप को प्रेगनेंसी का स्ट्रेस हो गया, फिज़िकल स्ट्रेस हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, वो सब हैंडल कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि स्टैमिना कम रहता है, थोड़ी एनर्जी कम रहती है, फिर बेबी के वेट को फिर ये बेयर कर पाना, इंक्रीज वेट को बेयर कर पाना ऑल ऑफ ए सडन, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के पहले ही आप एक ऑप्टिमम वेट में आ जाएं तो आपके लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत अच्छा रहेगा। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ फॉर वर्किंग और नॉन वर्किंग वुमेन। एक रहता है कि इंश्योरेंस का, आप इंश्योरेंस देख लीजिए। पहले से ही मतलब अभी सबको मेडिक्लेम्स रहते हैं, तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स नहीं रजिस्टर्ड हैं। और एक हॉस्पिटल का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के पहले की। लाइक मैंने अपने केस में बहुत सिंपल सा हॉस्पिटल से ये ऑप्ट किया था। मेरा टोटल प्रेगनेंसी का खर्चा वॉज अराउंड 65,000 प्लस जो मेडिकेशन ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड जो मेडिकेशंस लगे थे, लाइक कैल्शियम के टैबलेट्स, आयरन के टैबलेट्स, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स और प्लस टेस्ट वेस्ट, दैट वाज एडिशनल। बट मेरा सी सेक्शन हुआ था तो 2 days हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, एवरीथिंग मिला के इट वाज अराउंड 65,000। तो मैंने वो हॉस्पिटल इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मैंने रिव्यूज़ पूरे पढ़े थे, इवन मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से भी इनपुट लिया था कि वहाँ की डॉक्टर बहुत अच्छी है। सी, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप हॉस्पिटल कितना बड़ा है, क्या है, उस पर आप मत जाइए, डॉक्टर कैसा है, क्या है, कितना सपोर्टिव है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना परस्यू करता है, कितना हेल्प करता है, उस फैक्टर पे आप ये कीजिए। मेरी जो डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा मतलब वो फेमस थी। इवन मैं ऑपरेशन टेबल पे थी और मतलब एनेस्थीसिया उन लोग मुझे देने के पहले भी फाइनली उस डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि शरण 2-3 घंटा और वेट कर लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, बट सी सेक्शन मत करवाओ, लेट अस वेट फॉर 2-3 more hours, हम एक बार मुझे चेक कर लेने दो, हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। बट मुझे इतना पेन था कि मैंने बोला नहीं नहीं अब बस, अब आई कैन नॉट बेयर इट मोर, बिकॉज मैं 18 घंटे लेबर में थी। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, अभी मुझे ऑपरेशन करवाना, आप मुझे करवा दीजिए। बट वो डॉक्टर, इवन मुझे याद है जब मुझे लेबर पेन हो रहा था तो मेरे साथ वो वॉक कर रही थी, कि मेरे साथ बात करते करते वो वॉक कर रही थी। स्पेशली वो मेरे लिए रुकी हुई थी, मैं ही सिंगल पेशेंट थी उस दिन जिसको वो अटेंड करने वाली थी। तो वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत डॉक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इसलिए बहुत बड़े फैंसी हॉस्पिटल के चक्कर में मत पड़िए, एक अच्छे डॉक्टर को आप ये कीजिए जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि एक मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और उसके बाद मेडि इंश्योरेंस का तो मैंने बता दिया आप लोगों को। देन सेकेंड है, हाँ, मैटरनिटी लीव फॉर वर्किंग वुमेन। अभी मैटरनिटी लीव आप प्रॉपरली प्लान कीजिए। मेरे सजेशन के हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक आप ऑफिस जा सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप जाइए। हाँ, तो क्या होता है कि फिर बाद में आपको अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो